नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे सांख्यिकी की बात नहीं करूंगा। आज प्रश्न बहुत सीधा है। हम विश्व की 5वीं सबसे विशाल अर्थव्यवस्था हैं। हमारे पास युवाओं की अमित शक्ति है। अंतरिक्ष से लेकर तकनीक तक हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमें अपने जनमानस को सामान्य नागरिक ज्ञान और आपसी सम्मान बार बार क्यों सिखाना होता है? कमी कहाँ है? कमी है सहानुभूति की। दूसरे के कष्ट को अपने भीतर महसूस करने की वह कला जो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। याद कीजिए, हमारे शास्त्रों ने वसुधैव कुटुंबकम तब कहा था जब विश्व छोटे समूहों में बंटा था। सम्राट अशोक ने विजय पाकर भी प्रेम को अपना आधार बनाया। महात्मा गांधी ने बिना शस्त्र उठाए सत्ताओं को हिला दिया। इतिहास साक्षी है मित्रों, भारत जब भी महान बना वह अपनी शक्ति से नहीं, अपनी भावना से बना। परंतु आज का सत्य क्या है? हर दिन लाखों व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। हर साल मार्ग दुर्घटनाओं में 1 लाख से अधिक व्यक्ति अपने प्राण खो देते हैं। हम कहीं भी गंदगी फैला देते हैं, जिसका भार हमारे ही देश के स्वास्थ्य बजट पर आता है। मित्रों, ये केवल व्यवस्था की हार नहीं है, ये संवेदना की हार है। जब मैं अनुशासनहीन होकर कतार लाइन को भंग करता हूं, तो मैं किसी अपरिचित के समय की चोरी करता हूं। जब मैं कर टैक्स की चोरी करता हूं, तो मैं अपने ही राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करता हूं। जब मैं सोशल मीडिया पर द्वेष फैलाता हूं, तो मैं अपनी ही संस्कृति के स्तर को नीचे ले जाता हूं। अक्सर हम प्रश्न करते हैं, शासक ऐसा क्यों है? सत्य तो यह है कि शासन समाज का ही चित्र होता है। जैसा समाज वैसा प्रशासन। यदि समाज व्याकुल है तो शासन भी वैसा ही होगा। यदि हम आपस में विभक्त हैं तो राजनीति भी हमें विभाजित ही करेगी। सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं है, ये सभ्यता की शक्ति है। जापान में छात्र अपनी कक्षा स्वयं साफ करते हैं। सिंगापुर में अनुशासन ही उनकी पहचान है। और भारत में भी ये मुमकिन है, यदि हम जागरूक होने से आगे बढ़कर जिम्मेदार बनना शुरू करें। राष्ट्रवाद केवल नारे लगाना नहीं है, राष्ट्रवाद हमारा दैनिक आचरण है। जब आप मार्ग पर अपशिष्ट नहीं फेंकते, तब आप वास्तव में देश की सेवा कर रहे होते हैं। जब आप किसी महिला, किसी वृद्ध या किसी श्रमिक से सम्मान से बात करते हैं, तब आप भारत के संविधान की आत्मा को बचाते हैं। हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, नए उद्यम स्टार्टअप्स विकसित हो रहे हैं। परंतु याद रखिएगा, यदि संवेदना का विकास नहीं हुआ तो यह समस्त प्रगति व्यर्थ रह जाएगी। तो आज का संदेश बहुत सरल है, अपने हर छोटे काम को एक नेशनल एक्ट मानिए। कल सुबह घर से निकलते समय स्वयं से पूछिएगा, क्या मेरा यह आचरण मेरे देश का मान बढ़ा रहा है? भारत को नई नीति से पहले एक नई मानसिकता चाहिए। जिस दिन हम यह तय कर लेंगे कि मेरे आचरण से मेरे राष्ट्र की साख तय होगी, उस दिन भारत केवल एक शक्तिशाली देश नहीं, बल्कि विश्व की सबसे सम्मानित सभ्यता बनेगा। और यह परिवर्तन स्वयं आपसे शुरू होगा। यदि आपको लगता है कि इस बात में दम है, तो इसे आगे भेजें। संभव है कि कोई एक व्यक्ति अपना आचरण बदल ले और वहीं से एक नए भारत का उदय हो। जय हिंद।